से ही घर की जिम्मेदारी संभाली थी और फिल्म इंडस्ट्री के लिए खूबसूरत गीत देने की भी जिम्मेदारी लता मंगेशकर बहुत कम उम्र से आयद हुई। दीनानाथ मंगेशकर जो इनके वालिद थे वो क्लासिकल मौसीक़ार थे। एक वक्त का एक वाक़या है, अक्सर बताया जाता है कि वो अपने शागिर्द को जिस तरह से सिखा रहे थे, लता मंगेशकर देख रही थी कि वो सही अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, तो लता मंगेशकर ने अपने वालिद के शागिर्द को बताया कि इसको ऐसा नहीं ऐसा गाया जाता है। उस वक्त उनके वालिद को पता चला कि उनके घर में भी एक सिंगर है। बस उसी के बाद गाने का सिलसिला लता मंगेशकर का शुरू हुआ। उन्होंने उनके वालिद से इब्तिदाई तरबियत ली और इस वक्त इनामुर रहमान गयूर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और फिल्म कॉलम वगैरह भी देखते रहे और फिल्म पर एक अच्छी पकड़ है। आइए सीधे बात करते हैं। इनामुर रहमान गयूर साहब, आपका खैर मकदम है। लता मंगेशकर नहीं रही, एक बड़ा सदमा है सभी के लिए। आपके जहन में क्या कुछ यादें हैं आप जो शेयर करेंगे? लॉस, इररिप्लेसेबल लॉस कहा है मैंने इसको, क्योंकि इसका कोई मदावा, इसका कोई तदारक हो ही नहीं सकता जी। वो चली गई और अपने साथ एक सारे हीरा को लेकर चली गई और इतना बड़ा खला छोड़ गई है वो जो शायद ही कभी कोई पूर कर सके। अगर किसी ने अपनी सुरीली आवाज से उस खला को सुर के जरिए पूर करना भी चाहा तो वो कंटिन्यूटी, वो लॉन्गिविटी के हिसाब से कभी नहीं पूर कर पाएंगी जो वर्सेटैलिटी उन्होंने दिखाई। लता जी का इंतकाल इंतहाई अफसोसनाक है, मुल्क के लिए दर्दनाक है, बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, लता जी के बारे में अगर आप मुझसे पूछें कि उनका कमाल क्या था, तो उनका कमाल ये भी था कि वो इंतहाई कम उम्र में जब राज कपूर जैसे बड़े प्रोड्यूसर ने उनसे कहा कि भाई तुम बहुत पैसे मांग रही हो, तो इन्होंने कहा कि हाँ पैसे तो मैं लूंगी। तो इन्होंने कहा मैं यहाँ पैसे बांटने की कोई दुकान खोल के नहीं रखा हुआ हूँ मैं जी। तो लता जी ने उनसे कहा था मैं भी बम्बई को रानी बाग घूमने के लिए नहीं आई हूँ, और बाद में उनको मानना पड़ा उनकी शरायत को, राज कपूर साहब को, और राज कपूर साहब की फिल्मों को बेइंतहा खूबसूरत गाने दिए लता जी ने। इसी तरह तारीख पड़ी है उनके बड़े कारनामों से। 27,000 से ज्यादा गाने गाए उन्होंने, 36 जबानों में गाने गाए उन्होंने। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। और कहाँ कहाँ कैसी कैसी जगहों पे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और दादे तहसीन हासिल नहीं की। मैं समझता हूँ यानी जिसे नाइटिंगेल का ये हिंदुस्तान की, वो चली गई, कोयल ने कूकना बंद कर दिया जी। गयूर साहब, ये कहा जाता कि जैसे शुरुआत हुई है उस वक्त जितने सिंगर्स थे वो बेस वाले सिंगर्स थे लता जी से पहले। ये एक पहली सिंगर थी जिनकी खूबसूरत और बिल्कुल क्या कहें सुरीली और नर्म आवाज़ थी, बारीक आवाज़ जिसे कहा जाता है। तो ये एक ऐसा गला था जो हर किसी के पास नहीं था उस वक्त। ये एक बड़ी कामयाबी उनके गले की वजह से उनको मिली, जो कुदरती तौर पर उनको मिली। जी देखिए, उस जमाने की टेस्ट के हिसाब से, उस जमाने के जो है इक्विपमेंट्स के हिसाब से भी जो है आवाज को, खुसूसन हीरोइन की गाना गाने वाली आवाज को भारी होना जो है मतलूब रहता था डायरेक्टर्स को और म्यूजिक डायरेक्टर्स को। तो उस वक्त बड़ी गहरी छाप थी शमशाद बेगम की, नूर जहां, इस तरह की जो सिंगर्स थे पुराने वज़े के जो गाने गाते थे। लता जी की आवाज उस नहज पर नहीं जा सकती थी, लेकिन उस नहज पर जाने के लिए लता जी ने मेहनत भी की, उस नहज को पहुंची भी, और फिर वहां से अपना रास्ता अलग देखकर वो आगे बढ़ गई और उन्होंने फिर अपनी खुद की एक ऐसी छाप छोड़ दी जिसका रिप्लेसमेंट नामुमकिन है जी। इस खला को क्या पुर किया जा सकता है? मैं समझता हूँ इस खला को पुर करने वाली अब वो बात हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए लता की आवाज के सुरीलेपन के साथ साथ उस जमाने के मौसीक़ारों के अपने तौर तरीके थे, उनकी अपनी मौसीक़ी की पसंद नापसंद थी, और जिस दहज पर वो मौसीक़ी को लेके गए और जिस तरह से उन्होंने गुलकारों की आवाजों का इस्तेमाल किया, उस मुनासिबत से हम ये समझ सकते हैं कि वैसी मौसीक़ी अब आ ही नहीं सकती, वैसा टेस्ट भी नहीं रह गया लोगों में। मौसीक़ी की जान अगर जो है सुरीली आवाज होती थी तो साथ ही साथ गानों की मानवियत, उनकी खूबसूरती और उनके अंदर का पिन्हा जो मैसेज होता था
वैसी चीजें भी अब जो है नहीं रही। मौसीकी ने बहुत रंग बदल लिए, अपने मॉडर्न तकाजों को पूरा करती है। मुमकिन है कि आपको जहनी आसूदगी मिल जाती हो, लेकिन रूह को जो खुश कर दे, जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गरमा दे वाली जैसी मौसीकी, जैसे गाने जैसी आवाज हुआ करती थी, वैसी चीज का शायद अब डिमांड भी नहीं रहा, शायद अब ऐसा रहेगा भी। बिल्कुल। और आज की मौसीकी बहुत ज्यादा जो है इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट हो गई है और इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया गयूर साहब, आपने कुछ यादें ताज़ा की न्यूज़ 18 उर्दू के साथ लता मंगेशकर के हवाले से। नाजरीन, ये राज तस्वीरें आप देख रहे हैं। लता मंगेशकर को आखिरी विदाई के लिए घर से रवाना कर दिया गया है और शिवाजी पार्क में 6:30 बजे आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। सड़कें उनके लिए खुली रखी गई हैं और एक बड़ी तादाद में लोग जगह जगह विदाई के लिए हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ सुरीली और मखमली आवाज़ की मलिका लता मंगेशकर